गोपी बहू, जी माँ जी। कल तुम बाजार गई थी तो चूड़ी वाला आया था। मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियां खरीद ली। ये लो, लाल रंग की चूड़ियां हैं। तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू माँ जी। आओ छू। माँ जी, ये लाल रंग की चूड़ियां सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी और को भी बहुत पसंद थी। दीदी, मैं जानती हूँ राधा, मेरी तरह तुझे भी ये लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद थी। इसलिए इसलिए इन्हें मैं तेरे लिए अलग से रख रही हूँ। बीत गए उस बात को, 10 साल। फिर भी आज तक खुद को नहीं माफ कर पा रही, नहीं माफ कर पा रही। राधा, मैंने हर पल यही चाहा था कि तू अपनी गलतियों को सुधार ले। अगर तू मेरी बात सुन लेती तो ये सब कुछ नहीं होता जो भी हुआ, और ना ही मुझे वो सब कुछ करना पड़ता जो मैंने किया। तू सोच भी नहीं सकती राधा, मुझ पर क्या बीती है, मुझे कितना दुख हुआ है जब मुझे अपने हाथों से अपनी सगी मुझे माफ कर दे राधा, मुझे माफ कर दे। गोपी बहू, स्वयं को दोष मत दो। जो कुछ भी हुआ वो विधाता ने बहुत पहले ही हमारी किस्मत में लिख दिया था। तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। एक बात बताओ गोपी बहू, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी राशि का क्या दोष है? तुमने यदि राधा को उसके गुनाहों की सजा न दी होती तो आज शायद राशि जीवित न होती। हे कृष्ण भगवान, राधा अपनी स्वयं की बेटी राशि को जान से मार देना चाहती थी। भला कोई माँ अपनी बेटी को जान से मारने की सोच भी कैसे सकती है? इसीलिए मेरी दृष्टि में तुम गुनहगार नहीं हो। इसे बुरा सपना मानकर भूल जाओ।
क्योंकि इसने जो कुछ भी किया गलत किया और तुमने उसकी गलती की सजा दी है। इसलिए तुमसे विनती करती हूँ, इसे एक बुरा सपना मानकर भूल जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। समझी गया तुम्हें? पर मुझसे नहीं हो रहा है माँ जी, मैं नहीं भूल पा रही। एक घटना ने मेरे पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया है। बस एक घटना की वजह से मैंने अपने बहन को, अहम जी, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी खो दिया है। और माँ जी, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों को ये सच्चाई नहीं बता सकती। इसलिए नहीं कि ये सच्चाई जानने के बाद वो मुझसे नफरत करेंगी, बल्कि इसलिए राधा हम सबके बीच नहीं है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी उससे नफरत करे। तुम्हारी भावनाएं मैं समझ सकती हूँ गोपी वो। और इस संदूक को अंदर रख दो। दस साल पहले तुमने जो कुछ भी किया था मिसेस गोपी मोदी, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी सूद समेत। अब देखो कैसे मैं एक तीर से दो शिकार करती हूँ। पहले तुम्हारी दोनों बेटियों को तुमसे दूर कर दूंगी, और दूसरी ओर अहम को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। गाइस, मुझे लगता है हमें इस टॉपिक को यही भूल जाना चाहिए। अगर बड़ी माँ हमसे कुछ बात छुपा रही है, उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन तो होगा ना। एग्जैक्टली हमें हमारे बड़ों की पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता हो, ये जरूरी नहीं है। You know what? तुम सब लोग अपनी बड़ी माँ के प्यार में अंधे हो चुके हो, पर हम नहीं। ऐसी बात नहीं है दी, और किसी भी चीज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे माय कंसर्न इज, मुझे किसी भी कीमत पर सच क्या है वो जानना है। बस। आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो क्या है ना, इतनी सफाई करने के बाद ना तो मुझे स्पा में जाकर मसाज करवाकर फिजिकल और मेंटल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। बट आई नो यहाँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी अब तक इस पूरे घर की सफाई तो बाकी है ना? और उसके लिए तुम्हारा यहाँ से जाना तो बहुत जरूरी है। क्या मतलब? देखो आई मीन कि जब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, मैं इस कमरे की सफाई कैसे करूंगी? मानसी जी, सुबह से आप बहुत काम कर चुकी हैं, अब और काम करने की आपको जरूरत नहीं। इस कमरे की सफाई मैं कर लूं। ओ कम ऑन गोपी, प्लीज स्टॉप इट नाउ। अब ये सिंपैथी देकर तुम महान बनने की कोशिश मत करो। और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर मैंने सफाई नहीं की तो तुम्हारे बाकी के फैमिली मेंबर्स ना कोई मौका नहीं छोड़ेंगे मुझे ताना मारने का। सो प्लीज तुम यहाँ से बाहर जाओ, ताकि मैं अपना काम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कर सकूं। कोई कुछ नहीं कहेगा मानसी जी, आप झाड़ू रख दीजिए। गोपी, तुम कितना आर्ग्यू करती हो ना। आई सेड प्लीज गो आउट, प्लीज। झाड़ू, साफ सफाई, माय फुट, ये तो मैं करने से रही। विद्या, लेकिन हमारे पास सच को फाइंड आउट करने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। या फॉरगेट इट, छोड़ देते ना विद्या। अरे पर मानसी आंटी का फोन। हेलो। हेलो विद्या बेटा। जी मानसी आंटी। बेटा, ये लोग मुझे यहाँ बहुत परेशान कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ आंटी?
अब बेटा क्या बताऊं मैं तुम्हें, सुबह से सारे घर का काम करवा रहे, झाड़ू पोछा एंड व्हाट नॉट। क्या झाड़ू पोछा? क्यों रमी? एक मिनट दी। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? इसी बहाने मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। जी आंटी, मैं बस अभी निकलती हूँ यहाँ से। ओके बाय बेटा। क्या हुआ? नहीं दी, कुछ नहीं। मानसी आंटी को ना घर के काम करने में मेरी हेल्प चाहिए, तो मुझे जाना होगा। व्हाट? पर मानसी मामा क्यों घर के काम कर रहे हैं? वो तो मुझे नहीं पता दी। एंड हू नोज, वहाँ जाकर शायद मुझे ऐसा कुछ क्लू मिल जाए जो हमें सच तक पहुँचने में हेल्प कर सके। This is too much. वो लोग मानसी मामा से घर का काम करवा रहे हैं? I'm not gonna leave them. ये क्या कर रहे हो? दी प्लीज तुम अभी वहां मत जाओ, क्योंकि आई एम श्योर अगर तुम वहां जाओगी तो सबसे झगड़ा ही करोगी, और फिर इस टेंशन में हम जो जानना चाहते हैं वो हम पता नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि तुम यहीं रुको। एकदम सही विद्या, तुम जाओ, हम लोग यही हैं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।